मोनालिसा को मिली धमकी, योगी से मांगी मदद। महाकुंभ में पहुंचने के लिए पीएम मोदी तैयार। महाकुंभ पर पीएम ने कर दिया बड़ा ऐलान। प्रयागराज के महाकुंभ में भजन कीर्तन, आध्यात्मिकता और साधु संतों के समागम के बीच एक बिटिया की खूबसूरती के खूब चर्चे हो रहे हैं। इंदौर से आई मोनालिसा अपनी खूबसूरती और खास अंदाज के चलते महाकुंभ 2025 से इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। हालांकि कुछ लोगों की धमकी की वजह से मोनालिसा को परेशानी भी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से मोनालिसा और उनके परिवार वालों को डर लग रहा है। ऐसे में मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ में जाने का प्लान भी तैयार हो गया। सबसे पहले धमकी मिलने के बाद मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा, रातों रात स्टार बन जाने की वजह से उन्हें अच्छा लग रहा है, उसे और उसके परिवार वालों को खुशी हो रही है, लेकिन वह जब भी माला बेचने के लिए बैग लेकर कहीं फुटपाथ पर बैठती है तो तुरंत लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ ढेरों फोटो खिंचाते हैं। सीएम योगी मदद करें और सुरक्षा के इंतजाम करें ताकि माला बेचकर अपने परिवार का पेट पाल सकें। मोनालिसा के वायरल होने, सीएम योगी से मदद मांगने के बीच अब पीएम मोदी की भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि इसी बीच अब पीएम मोदी भी महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी 8 या 9 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ पहुंच सकते हैं। महाकुंभ में आगमन के दौरान पीएम मोदी संगम में स्नान करेंगे। वहीं पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मोनालिसा की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन मोनालिसा को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिलहाल माला बेचने वाली मोनालिसा अपनी खूबसूरती की वजह से महाकुंभ में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी आंखें बेहद ही खूबसूरत हैं। मोनालिसा हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। शर्मीले अंदाज की मोनालिसा बोलती कम और हंसती ज्यादा है। वो इस कदर वायरल हो चुकी हैं कि चेहरे को मास्क या रुमाल से ढककर और चश्मा पहनकर ही बाहर निकल रही हैं। इसके बाद भी लोग उन्हें पहचान लेते हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से वो वायरल हो रही हैं, लेकिन अब यही खूबसूरती उनके लिए मुसीबत की वजह बन गई है। खैर, महाकुंभ से वायरल हुई इस खूबसूरत मोनालिसा पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और इसके साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर आज क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही है। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कुंभकोणम से तिरुक्कड़ियूर, कुड़वासल से तिरुचेरै अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं कुंभ से जुड़ी हुई हैं। साथियों, इस बार आप सब ने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप में नजर आती है। और ये भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका
स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। हम इस बार कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट्स भी इतने बड़े स्केल पर देख रहे हैं। कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।